जो वही, तो उसमें शिर्क मत कर बैठना, उनकी बात मत चला लेना, थोड़ी मिक्सिंग मत मार देना उसके अंदर। क्या हम ये समझ सकते हैं? ख्वाब में भी अगर हमारे जहन में आइए कि आप ससम ने कुछ, सवाल ही पैदा नहीं होता। कई तकलीफ़ें बर्दाश्त की, उसकी तो तकलीफ़ बर्दाश्त की आप ससम ने, तरह तरह की अजियतें दी गई आप ससम को, बस ये उनका मामला था। अजियतें दी गई, लालच दी गई, अरे कुछ थोड़ा सा इसमें कुछ हमारे हिसाब से जमाओ, हम आपको, आप जिस खातून से बोले, जिस लड़की से बोले, उससे आपका निकाह कर देते। अरे आपको हाकिम बना देते, जिम्मेदार बना देते, हाकिम बना देते आपको। तरह तरह की लालच, दौलत दे देते आपको, तरह तरह की लालच दी गई। लालच, उस चीज़ से इनकार किया आप वसल्लम ने, तो फिर अजियतें भी दी गई। बस वही कोशिश कि जो आयतें नाजिल हो रही थी उसमें कुछ उनका खुद का अपना नफ्स का चैप्टर चला दे आप वसल्लम, तो बात फिर बन जाए उनकी। आप वसल्लम ने नो कंप्रोमाइज़ अगर चला देते तो क्या होता था? आज जिस शक्ल में कुरान हमारे पास मौजूद है उस शक्ल में थोड़ी होता, वो तो बदली हुई शक्ल में होता था। उनके चैप्टर भी उसके अंदर मिल जाते थे, किनके? यहूद व नसारा के। लेकिन वहाँ तो नहीं हुआ। वहाँ तो अल्लाह ताला ने जैसा आयत नाजिल की कि यहूद व नसारा का अकीदा था कि दोज़ख में से निकल जाएंगे, वही तो फरमा रहा है अल्लाह ताला कि तुम मुशरिकों में से मत होना। तो वो यही तो कोशिश करते थे कि हमारा अकीदा है दोज़ख में जाएंगे, निकल जाएंगे हम, तो ये हमारा जमा दो नाटक, नाटक हमारा कि हाँ जाएंगे ना, निकल जाएंगे ना। तो कोई आयत ऐसी डाल दो उसमें बदल करके जो वही नाजिल हुई, तो उसमें कुछ चेंज करके ऐसा भी घुसड़ दो कि हाँ जाएंगे ना, निकल जाएंगे ना। लेकिन एक सिंगल आयत, नॉट ए सिंगल आयत, एक आयत भी ऐसी आपको नहीं मिलेगी कुरान में कि दोज़ख में जाएंगे, निकल जाएंगे, जो यहूद व नसारा का अकीदा था। बात आती वहाँ तक के, बल्कि उल्टा उसके खिलाफ जो वो कोशिश करते थे कि अल्लाह की बात में शरीक करना मुशरिक, और हरगिज़ ना हो आप मुशरिकों में से, यानी अल्लाह की बात में शरीक करने वालों में से आप मत हो, मत होइए, ऐसा वार्निंग दिया अल्लाह ताला ने। आप ससम होना चाहते थे, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन उसके पहले वार्निंग दी। हम जैसा बताते ना किसी बच्चे को कि भाई जाना, उसी रास्ते से जाना, गलती से भी वो रास्ते पे मत जाना भाई, उस रास्ते से जाने की ज़रूरत ही नहीं अपने को, वहाँ बहुत एक्सीडेंट होते हैं। वो जो रिंग रोड है वहाँ पर, हाईवे रोड, उधर से मत जाना, शॉर्टकट भी रहे तो जाने की ज़रूरत नहीं, हमको ये रास्ते से जाने का है तुझे, बस अपना काम निपटा के आने का। ये चीज़ बावजूद उसको मालूम होता है कि वो जाने को तैयार भी नहीं है वहाँ पर, लेकिन पहले से वार्निंग, ताकि भूल से भी कोई भूल ना हो। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर ना हो, हम चले नेक रास्ते पे, हम पे हमसे भूल से भी कोई भूल ना हो। हज में क्या है? वही तो है, भूल से भी कोई भूल नहीं होना। वो ट्रेनिंग दी जाती वहाँ पर कि गलती से भी अगर कुछ हुआ तो उसका दम देना पड़ता वहाँ पर। ज़िबा करो एक जानवर जो है, ये सारी चीज़ें, भूल से भी कोई भूल नहीं होना। ये ट्रेनिंग, रोज़ों की ट्रेनिंग रमज़ान में कि साल भर हम कैसी ज़िंदगी गुजारे, वो सारी शक्लें खुल कर आएंगी कि समझाने के लिए बोलना पड़ता मेरे भाई कि मुशरिकों में से मत होना, अल्लाह की बात में शरीक मत होना। तो क्या कोशिश करते थे वो, कुछ कंप्रोमाइज़ हो जाए, लेकिन उसकी उलट आयत नाजिल हुई। उनकी कोशिशें अल्लाह को मालूम थी। सूरह अल बकरा आयत नंबर 80, सूरह अल इमरान आयत नंबर 24 में अल्लाह ने साफ जवाब दे दिया कि ये कहते हैं कि दोज़ख की आग हमको नहीं छुएंगी मगर गिनती के चंद दिन। क्या इन्होंने कोई अल्लाह से कोई वादा ले रखा है? ये चीज़ सूरह अल बकरा में भी है, अल्लाह ने कोई वादा किया? ये कहते वो बात जो अल्लाह ने, सारी चीज़ें जो वो बात के जो अल्लाह ने की, वो बात चलाते खुद। अब फिर चलाना चाहते कि आप वसल्लम भी उसमें शिर्क कर ले आयत में, कि वो मिक्सिंग मार दे आयत के साथ में। ये मिक्सिंग आप वसल्लम ने तो मिक्सिंग नहीं की आयत में, लेकिन उनकी कोशिशें तो जारी थी। जो आयत में आ रहा है कि हरगिज़ ना हो आप मुशरिकों में से, अल्लाह की बात में शरीक मत करना। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने, हम तशरीह में ये लेंगे, साफ साफ फरमा दिया कि इनके झांसे में मत आना, अल्लाह की बात में शरीक मत करना।
आप वसल्लम ने नहीं किया। अगर करते तो वो आयत नहीं नाजिल होती थी, वो जो नाजिल हुई थी कि ये, बल्कि उल्टा जो आयत आई थी कि इनका बिगड़ा हुआ अकीदा यहूद और नसारा का कि दोजख में से निकल जाएंगे, तो उसको कंडम किया, ज़रब लगाई उस आयत के ज़रिए से। तो वो आयत भी आप वसल्लम ने कोई दबा के नहीं रखी, वो भी पेश की कि तुम क्या निकलने की बात करते, अल्लाह तो तुम्हारे अकीदे पर ज़रब लगाता कि नहीं निकलेंगे। क्या तुमने अल्लाह से कोई हाथ ले रखा है, या कहते हो अल्लाह पर वो बात जो खुद भी नहीं जानते? इस तरह से आता उसमें। लेकिन कोशिशें जारी थी उनकी, तो फिर हुआ बाद में कांड। आप ससम के इंतकाल के बाद में फिर हदीसें लिखी गई। कोई कहता 60 साल बाद, कोई कहता है 200-250 साल बाद, खैर इंतकाल के बाद ही फिर वो राइटिंग में हुआ। फिर हदीसें लिखे गई, तो सही हदीस भी है उसमें जो कुरान की तर्जुमानी करती, जिसको हम गले लगाएंगे, लेकिन ऐसी हदीसें भी है जो कुरान की आयतों से टकराती। और वो जो दोजख में निकल जाएंगे, दोजख में से निकल जाएंगे, वो हदीस आपको मिलेंगी बिल्कुल मुस्तनद, बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, कि निकल जाएंगे एक न एक दिन ज़रा बराबर ईमान। यहूद और नसारा का अकीदा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िरी में चला नहीं सके, बाद में चला दिए, घुसड़ दिए उसके अंदर, जो हमारे अकीदे का जुज़ है, फिर जाएंगे, निकल जाएंगे हम उसमें से। कौन निकालेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकालेंगे एक बड़ी खेती। इस तरह से हदीस आती है। ये है वो अल्लाह की बात में शरीक करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो शरीक नहीं किए, अल्लाह की वार्निंग को समझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन हम समझ नहीं पाए यहूद और नसारा की वो चाल को,